हेलो फ्रेंड्स, आईटी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। लास्ट ट्यूटोरियल में हमने डिस्कस किया था, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, दैट इज सॉफ्टवेयर, जो आजकल हर कोई यूज़ करता है। हर कोई करता है, लेकिन पता नहीं है कि व्हाट आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो चलो कोई नहीं, ट्यूटोरियल देखिए और आपको पता चल जाएगा कि सॉफ्टवेयर क्या होता है और क्या क्या उसके डिफरेंट कैटेगरीज हैं। तो आज के ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि एक थोड़े से टाइम के अंदर, शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, एक सिंपल कैलकुलेटर से और आज की डेट में जो मॉडर्न डे के अंदर एक डाटा प्रोसेसर है, स्ट्रॉन्ग डाटा प्रोसेसर है, उसके बीच का टाइम, दैट इज इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। कहाँ से एक सिंपल कैलकुलेटर स्टार्ट हुआ था और चेंज होता होता आज की डेट में जो मॉडर्न कंप्यूटर है, जो हाई स्पीड डाटा प्रोसेसर है, इतने थोड़े से टाइम के अंदर क्या क्या चेंजेस आए, कैसे हमारा सिस्टम इवॉल्व हुआ है। वन बाय वन हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आप ये डायग्राम देखें, इसके अंदर थोड़ा सा आपको समरी मिलेगी। सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अबैकस। एंड व्हाट इज अबैकस? अबैकस जो हमारा सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस था, जो 300 ईयर्स पहले। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पास्कलाइन, ब्लेज पास्कल था, जिसने इन्वेंट किया था 1642 के अंदर। नेक्स्ट 1834 के अंदर वी हैव एनालिटिकल इंजन, जो किसने डेवलप किया था या इन्वेंट किया था? दैट इज चार्ल्स बेबेज। जो आज की डेट का जो बेसिक मॉडर्न या जो बेसिक कंप्यूटर, हमारा जो मॉडर्न कंप्यूटर है, उसका जो बेसिक था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ? एनालिटिकल इंजन से। देन वी हैव टेबुलेटिंग मशीन इन 1890। देन वी हैव ट्यूरिंग मशीन इन 1937। देन एडवैक और एनिएक, दैट we have in 1944, which used the concept of stored program, and that is introduced by John von Neumann। और ये वॉन न्यूमॉन आर्किटेक्चर नाम से भी काफ़ी फेमस है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम। देन इन 1947 we have transistors, in that vacuum tubes are replaced by transistors, and in 1970s we have integrated circuits, in which the size of computer is drastically reduced. So that is the evolution of computers from 500 BC to the year 2020। तो इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अबैकस की। अबैकस जो इन्वेंट किया था, अबैकस एक कंप्यूटिंग डिवाइस था 300 that is 3000 years ago, and it is a mechanical device that is capable of doing mathematical, basically जो arithmetic calculations हैं उनको हम कर सकते हैं यूजिंग अबैकस। सो अबैकस क्या था? हमारा फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस था, जो 3000 ईयर्स अगो कॉन्सेप्ट आया था हमारा, एंड दैट इज अ मैकेनिकल डिवाइस कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस। एंड द नेक्स्ट वी हैव पास्कलाइन, दैट इज 1642। ब्लेज पास्कल इन्वेंटेड अ मैकेनिकल कैलकुलेटर नोन एज पास्कल कैलकुलेटर, and the basic operations which we can perform in this Pascal calculator, that is addition of two numbers, subtraction of two numbers, multiplication and division, and that are performed through the repeated addition or subtraction। जो बेसिक ऑपरेशंस थी, पास्कलाइन जो कैलकुलेटर था उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? एडिशन भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते थे,
उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते थे और डिवीजन भी, लेकिन जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है वो 2 नंबर की जब करते थे तो उससे क्या करते थे, रिपीटेड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का यूज करते थे. देन द नेक्स्ट वी हैव analytical engine, that is in 1834. You can see the picture of this analytical engine, and that is invented by Charles Babbage. That is also a mechanical computing device for inputting, processing, storing and displaying the output, and that is considered to form the basic of modern computer. क्योंकि जब हम मॉडर्न कंप्यूटर की बात करते हैं, मॉडर्न कंप्यूटर की डेफिनेशन की बात करते हैं, उस केस में भी हम जब हम आईपीओ साइकिल के बारे में बात करते हैं तो उसके अंदर भी यही चीज़ें होती हैं कि पहले हम डाटा को इनपुट करते हैं, फिर उसको प्रोसेस करते हैं, स्टोर करते हैं एंड डिस्प्ले करते हैं. सो जो हमारा एनालिटिकल इंजन था 1834, दैट इज इन्वेंटेड बाय चार्ल्स बेबेज, that forms the basic of modern computers. And the next we have tabulating machine 1890. और ये किसने डिजाइन की थी, ये हरमैन होलरिथ ने डिजाइन की थी. टेबुलेटिंग मशीन थी जो क्या करता था, डाटा को समराइज करता था. जो पंच, जो हमारे पास पंच कार्ड होते थे उसके ऊपर जो डाटा स्टोर था उसको समराइज करता था. एंड it is considered to be the first step towards programming. क्योंकि आज की डेट में हम प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, जो फर्स्ट स्टेप था प्रोग्रामिंग के अंदर वो क्या था, वो हमारा टेबुलेटिंग मशीन थी, जहां पर डाटा हमारा पंच कार्ड के ऊपर स्टोर रहता था और हम डाटा को समराइज करते थे यूजिंग हरमैन होलरिथ डिजाइन्ड टेबुलेटिंग मशीन इन 1890. Then the next we have Turing machine in 1937. A Turing machine concept was a general purpose programmable machine. It was capable to solve any problem by executing the program stored on punch card. बेसिकली जो ट्यूरिंग मशीन थी वो भी क्या थी कि जो भी हमारे पास क्या था, जितना भी हमारा डाटा है, जो भी प्रोग्राम्स हैं जो पंच कार्ड के ऊपर स्टोर्ड हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को वो क्या है इजीली सोल्व करता था. उसके बाद में जो हमारा कॉन्सेप्ट आता है वो आता है एडवेक एंड एनिएक 1945. और वो किसने इंट्रोड्यूस किया था, ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था जॉन वॉन न्यूमैन, जिसने स्टोर्ड प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था. और स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट के अंदर क्या है, इन स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट computer which was capable of storing data as a program in the memory. क्योंकि इस केस में क्या है, स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट के अंदर, स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट के अंदर जो कंप्यूटर था वो क्या था, जो भी डाटा था वो मेमोरी के अंदर स्टोर कर सकता था. एंड दैट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय जॉन वॉन न्यूमैन. एंड द एडवेक एंड देन एनिएक, जो कंप्यूटर्स थे जो बाद में हमें इंट्रोड्यूस किए या डेवलप किए गए, वो स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट को ही यूज करते थे. अगर हम आर्किटेक्चर की बात करें, जॉन वॉन न्यूमैन की जो आर्किटेक्चर था, बेसिकली जो आर्किटेक्चर है दैट कंसिस्ट ऑफ इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, वी हैव सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड वी हैव मेमोरी and different communication channels to send and receive data. और जो हमारे पास ENIAC, and ENIAC stands for Electronic Numerical Integrator and Computer, और ये हमारा फर्स्ट बाइनरी प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था जो बेस्ड था वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के ऊपर. जो हमारा ENIAC है वो हमारा फर्स्ट बाइनरी प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था जो किसके ऊपर डिपेंड था, ये वो कॉन्सेप्ट जो था वो था वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर. देन इन 1947 वी हैव ट्रांजिस्टर. पहले हम वैक्यूम ट्यूब्स यूज करते थे, क्योंकि जब हम जनरेशंस की बात करते थे वी हैव फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन. तो उस केस में क्या है,
फर्स्ट जनरेशन में हम वैक्यूम ट्यूब्स यूज करते थे, तो सेकंड जनरेशन के अंदर वैक्यूम ट्यूब्स वर रिप्लेस्ड बाय ट्रांजिस्टर्स। और जो ये ट्रांजिस्टर्स ये डेवलप किए गए हैं, ये बेल लेबोरेटरीज के अंदर डेवलप किए गए हैं, और इसके अंदर जो मटेरियल यूज करते हैं दैट इज सेमीकंडक्टर मटेरियल। एंड इन 1970 वी हैव इंटीग्रेटेड सर्किट। और इंटीग्रेटेड सर्किट के अंदर क्या होता है, बेसिकली हम एक सिलिकॉन चिप यूज करते हैं जो हमारा सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है एक स्मॉल एरिया के अंदर कंटेन करता है। आईसीज जो हम आईसीज यूज करते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, तो इसके अंदर क्या होता है, जो सारा का सारा हमारा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है वो क्या है, एक स्मॉल एरिया के अंदर कंसाइज हो जाता है, कन्फाइंड हो जाता है। और इसकी वजह से, आईसीज की वजह से जो हमारा साइज था कंप्यूटर्स का वो रिड्यूस हो गया, ड्रास्टिकली रिड्यूस। फिर हमारे 1970s के अंदर वी स्टार्ट यूजिंग लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जिसको हम एलएसआई भी बोलते हैं। और इसके अंदर हम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को यूज करते थे। अब सारा का सारा हमने क्या किया, सारा का सारा हमने इंटीग्रेट किया और पूरे सीपीयू को एक सिंगल चिप के ऊपर यूज करने लगे यूजिंग दीज आईसीज। जो एलएसआई है उसको हम यूज करने लगे, जिससे एक ही चिप के ऊपर पूरा का पूरा जो सीपीयू था एक सिंगल चिप के अंदर यूज करने लगे, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, माइक्रो प्रोसेसर। उसी के अंदर फिर क्या था, जो हमारे पास मूर लॉ था उसने प्रिडिक्ट किया एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स दैट कुड बी असेंबल्ड इन अ सिंगल माइक्रो चिप। बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स हमने क्या किए, सारे के सारे क्या है, असेंबल किए और एक सिंगल माइक्रोचिप के अंदर, एक सिंगल माइक्रोचिप के अंदर बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स को हमने असेंबल किए ताकि साइज जो है साइज स्मॉल हो जाए। और 1980s के अंदर जो प्रोसेसिंग पावर थी कंप्यूटर्स की वो इंक्रीज हुई, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज था जो कंप्यूटर्स की जो प्रोसेसिंग पावर थी, बाय इंटीग्रेटिंग अराउंड 3 मिलियन कंपोनेंट्स ऑन अ स्मॉल साइज चिप, and that is termed as very large scale integration, जिसको हम बोलते हैं VLSI, very large scale integration। और जो फर्दर एडवांसमेंट हुई टेक्नोलॉजी की, और उससे ये फिजिबल हुआ टू फैब्रिकेट हाई डेंसिटी ऑफ ट्रांजिस्टर्स एंड अदर कंपोनेंट्स, अप्रोक्सीमेटली 106 कंपोनेंट्स ऑन अ सिंगल आईसी। एक सिंगल आईसी के ऊपर हम 106 कंपोनेंट्स को फैब्रिकेट कर सकते हैं। और उस टेक्नोलॉजी को हमने क्या बोला, सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, SLSI। अगर हमें डायग्राम देखते हैं, डायग्राम के अकॉर्डिंग देखना कि अकॉर्डिंग टू द टाइम, अकॉर्डिंग टू द ईयर्स, नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स हमारे वाई एक्सिस के थ्रू शो कर रहा है, नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स पर इंटीग्रेटेड सर्किट्स, और नीचे टाइमलाइन है। तो इस केस में आप देखोगे जैसे जैसे हमारा टाइम इवॉल्व हुआ है तो जो नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स हैं उसके अंदर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, साइज जो था हर साल डबल होता गया। और इसके अंदर हम इंटेल प्रोसेसर्स, जो आप पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, 4004, 8086, 286, 386, 486, देन वी हैव 486, पेंटियम 2, पेंटियम 3, पेंटियम 4, देन कोर 2 डियो, कोर i7। सो ये डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ माइक्रो प्रोसेसर हैं जो हमारे इवॉल्व हुए अकॉर्डिंग टू द टाइम। सो दैट इज द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। उसके बाद में हमारा जो 1981 है, 1981 के अंदर IBM ने फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस किया होम यूजर्स के लिए। और 1984 में एप्पल ने मैसिंटोश को, जो उसकी मशीन थी, उसको इंट्रोड्यूस किया। लेकिन जैसे ही जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम था, जो पर्सनल कंप्यूटर था, जो होम यूजर्स के लिए था, उसकी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे इंक्रीज हुई जब हमारा GUI कॉन्सेप्ट आया, ग्राफिक यूजर इंटरफेस। जो भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडो है या कोई अदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, वो पहले जो थे वो कमांड लाइन इंटरफेस यूज करते थे। जैसे यूनिक्स था हमारे पास, डोस था, डिस ऑपरेटिंग सिस्टम। बट जब से हमारा GUI आया, ग्राफिक यूजर इंटरफेस, जैसा विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज था,
तो हमारी जो डिमांड थी, जो पॉपुलैरिटी थी पर्सनल कंप्यूटर्स की, वो ड्रास्टिकली इंक्रीज हुई। अराउंड 1990s के अंदर हमारे पास जो जैसे कंप्यूटर सिस्टम की ग्रोथ हुई, वी हैव वन कॉन्सेप्ट दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब, WWW। जैसे ही हमारा वर्ल्ड वाइड वेब का कॉन्सेप्ट आया, उसके बाद एवरीडे लाइफ के अंदर कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट बढ़ती चली गई। और उसके बाद फर्दर मोर बात करें, लैपटॉप्स, वी हैव पर्सनल कंप्यूटिंग डिवाइस, जिसके थ्रू हम क्या है, पोर्टेबल चीज़ें यूज़ करने लगे। वाइल ऑन द गो हम इधर से उधर कहीं पे भी अपने लैपटॉप को लेके कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, तो पोर्टेबिलिटी आ गई। उसके बाद में हमारे पास स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, जो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है, इसके साथ में ये चीज़ें भी इवॉल्व हुई। और धीरे धीरे टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, और ज़्यादा यूज़ करके, वी हैव हाई स्पीड प्रोसेसर्स, फास्टर मेमोरी, हाई स्पीड डाटा, हाई स्पीड कनेक्टिविटी, सारा का सारा मैकेनिज्म ये हमारा क्या हुआ, इम्प्रूव होता चला गया। और अगर हम नेक्स्ट वेव ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस की बात करें, तो नेक्स्ट वेव ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस के अंदर वी हैव वियरेबल गैजेट्स लाइक स्मार्ट वॉचेस, लेंसेज, हेडबैंड्स, हेडफोन्स, और जो लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है दैट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स। वी हैव स्मार्ट एप्लीकेशंस दैट यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। Nowadays we are using the concept of artificial intelligence in every device, और artificial intelligence की हेल्प से that becomes easy for us to communicate with the devices, to communicate with the computing devices। जैसे आजकल आप देखते हो मोबाइल फोन्स के अंदर भी देखते हो गूगल असिस्टेंट है, आपको कुछ टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप बोलो, स्पीकर ऑन करो, बोलो, माइक्रोफोन जो है ऑन करो, और जो भी आप सर्च करना चाहते हो इजीली आप अवेलेबल है। सो दैट इज़ अ सिंपल कॉन्सेप्ट। सो इसी तरह के कॉन्सेप्ट हर चीज़ के अंदर आ रहे हैं हमारे, जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर रहे हैं। वी हैव रिमोट सेंसर्स ऑल्सो, यूजिंग रिमोट सेंसर्स वी आर यूजिंग इन डिफरेंट फील्ड्स। सो in this way the evolution of a computer from the basic computing device, simple calculator, to the nowadays the machine with artificial intelligence concept, so that is the evolution of a computer system। so इस तरह से हमारी जो कंप्यूटर सिस्टम की इवैल्यूएशन हुई। so that's all about evolution of computer system। तो फ्रेंड्स, कैसा रहा हमारा ट्यूटोरियल? अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और बेल का आइकन दबाएं।